टुर गए यार मोहब्बतां वाले ले गए नाली हासे। जैसे मैं अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ आया था तो मेरे बच्चे भी छोड़ गए। जाने अनजाने में वो हमें बहुत बड़ा मैसेज दे गए कि अगर हम आज अपने वालिदैन को बुढ़ापे में छोड़ेंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमें बुढ़ापे में छोड़ देंगे। दोस्तों, जियो के ड्रामा सीरियल खाई को तो आप लोग देख ही रहे होंगे और इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि फैसल कुरैशी के कैरियर का ये सबसे बेस्ट प्ले होगा। और इसी ड्रामे के एक लीजेंडरी एक्टर खालिद सलीम भट्ट साहब, जो कि अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे, इस जहान फानी से कूच कर गए। उनके कैरियर का भी ये सबसे बेस्ट प्ले था। अगर कोई ना मानता तो उसका टोके के साथ अंगूठा उतार कर ले जाते थे। ऐसा मुनफरिद किरदार उन्होंने अपने पूरे कैरियर में नहीं किया। दोस्तों, खालिद सलीम भट्ट साहब की लाइफ पर बहुत ज्यादा रिसर्च करके कुछ चीजें आपके सामने हम लाए हैं जो कि देखकर आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, उनकी यादें कुछ ऐसी हैं कि जो कि दिलों से निकाली नहीं जा सकती। 270 की दहाई में उन्होंने अपने शोबिज कैरियर का आगाज किया। उन्होंने शोबिज में उस वक्त कदम रखा जब लॉलीवुड फिल्में अपने अरूज पर थीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इतने अरूज पर थी कि उनकी हर एक फिल्म सुपर हिट हुआ करती थी। असल कामयाबी इनको अदाकारी में हासिल हुई। उन्होंने उर्दू और पंजाबी बेहद फिल्मों और ड्रामों में काम किया और पीटीवी के ड्रामे देखने वाले लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि पीटीवी का कोई भी सुपर हिट ड्रामा इनके बगैर अधूरा हुआ करता था और तकरीबन हम इनको हर ड्रामे में देखा करते थे। फैसल कुरैशी भी कहते हैं कि पीटीवी के दौर में इन्होंने मेरे साथ बूटा फ्राम टोबा टैक्सिंग में काम किया था और उसमें इन्होंने मेरे वालिद का किरदार अदा किया था और अब 23-24 साल बाद ये दोबारा मेरे साथ ड्रामे में काम कर रहे थे और ये बहुत खुश थे कि मुझे अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी और हिम्मत दी कि मैं अपने बूटे के साथ आज फिर से काम कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें उनकी शादीशुदा ज़िंदगी यानी लव मैरिज के बारे में तो वो बताते हैं कि मेरे वालिद चाहते थे कि मेरी शादी मेरे कैलिबर यानी मेरे वालिद के कैलिबर के मुताबिक किसी बड़े ख़ानदान में होनी चाहिए और वो चाहते थे कि मेरी शादी ऐसे ख़ानदान में ना हो जिनका कैलिबर हमारे से ऊपर हो और उनकी बेटी मेरे कम आमदन में गुजारा ना कर सके। वो बताते हैं कि फिर मैंने अपनी खाला की बेटी से मोहब्बत की जो मुझसे 9 साल छोटी थी और उसी से शादी करने की ख्वाहिश की और वो एक लाइव शो में अपनी बेटी के साथ तशरीफ़ लाए और वहाँ उन्होंने जाने अनजाने में ऐसी बात कर दी कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उन्होंने कहा कि हमने अपने वालिदैन को छोड़ दिया था और आज हम खुद बूढ़े हो गए हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे दूर होते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खाई की रिकॉर्डिंग किसी ऐसे शुमाली इलाका में की गई जहां बहुत ज़्यादा ठंड थी और उसी ठंड की वजह से इनकी तबीयत नासाज हो गई। 4 महीने मुसलसल रिकॉर्डिंग के बाद इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और फैसल कुरैशी कहते हैं कि जब ये हमारे साथ काम कर रहे थे तो उस वक्त भी इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और ये खाते पीते कुछ नहीं थे, बस कभी कभार चाय के साथ बिस्कुट वगैरह एक आधा ले लेते थे। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती गई और वो वापस आ गए। दोस्तों, हमको उनकी मौत का बेहद सदमा है और हम उनके किरदार को सारी ज़िंदगी कभी भी नहीं भूल पाएंगे। वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे।